एक्सरसाइज 12.1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। कोई वीडियो तो ऐसे लिखा हुआ नहीं रहा है तो नहीं तो तोर गलती हो। एक्सरसाइज 12.1 पहला प्रश्न क्या कहता है, आराम से प्रश्न को समझेंगे। जो प्रश्न में कहेगा उसी के अनुसार काम करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। एक कहता है वृत्त का जो परिधि है, अब दिमाग लगाओ, वृत्त का परिधि मतलब चारों तरफ, वृत्त का परिधि चारों तरफ, उसके व्यास से 16 पॉइंट अधिक है। लड़का, वृत्त का जो परिधि है ना, इसके व्यास से 16.8 अधिक है। के है परिधि, व्यास से परिधि अधिक है, तब क्या निकाल का था, तब क्या कहता है परिधि। और परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। तो इसको हम 2 पाई आर से निकालेंगे, लेकिन आर का वैल्यू है पता नहीं, लेकिन आर नहीं पता है तो जो कंडीशन है वो कंडीशन से चलेंगे। अब कंडीशन क्या है, तेता हल करते हैं। कहता है वृत्त का जो परिधि है, तेता पहले क्या लिखेंगे परिधि, आयता क्या लिखेंगे व्यास। वृत्त का जो परिधि है व्यास से 16.8 क्या है ई अधिक ने। अगर इसको हम बराबर सोचेंगे तो इधर 16.8 करना पड़ेगा। हमरा से नीतीश सर 100 रुपया ज़्यादा है। नीतीश सर हमारे कब बराबर होता है, जब हमरा 100 रुपया कोई दे देते, तो नहीं अमीर ही भी दे दे, अगर कह दे दे। अभी भी कोई का ऐसा होगा दे देगा सोचो ऐसा होता है कि नहीं। चलिए, तो के अधिक है केकरा से। अगर हमको कहेंगे नहीं तो दोनों बराबर हो जाओ, तो व्यास नहीं कहता है हमारा 16.8 ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो तो हम बराबर कब हो, जब हमको 16.8 ज़्यादा रहे, तो उधर देना पड़ेगा कि नहीं। ये समझ में आया टर्म है। एक वृत्त का परिधि वृत्त के व्यास से 16.8 ज़्यादा है, समीकरण को बराबर करना है तो 16.8 किधर करना पड़ेगा व्यास की तरफ। सही है इतना। चलिए, अब इसको उठा के इधर ले लाओ। ठीक है, सुनिए, परिधि का सूत्र 2 पाई, अब व्यास 2 पाई आर हो गया। अब व्यास का सूत्र क्या होता है 2r। व्यास का सूत्र त्रिज्या के दुगना, कल भी बताए थे। अब बराबर में उधर क्या बैठ गया 16 पॉइंट। यहाँ से 2r कॉमन ले लो, तो पाई माइनस बराबर, सही है 2, अच्छा 2 से काट दो पहले इसको, बराबर में 8 पॉइंट, सही है। r 22 माइनस बराबर 84 कर सकते हैं। ये काहे से कर रहे हैं, आर निकालना है, आर त्रिज्या, तब परिधि का सूत्र 2 पाई आर। अब इसको क्या करें, एलसीएम 22 माइनस 84 कितना आएगा 15/84। ये भागम है, गुणाम जाएगा, गुणाम है उधर जाएगा तो चेंज हो जाता है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 84 गुना 7 बटा 10 गुना 15। केकर मान आया, केकर आया आर, मतलब समझ में आया। अब हमको क्या करना है, लिखेंगे अब वृत्त का परिधि क्या सूत्र होता है 2 22 बटा आर का वैल्यू
84 गुना बटा, सही है? सही है गलत है? सही है गलत? काट दो। 2 से हाँ 3 से काटेंगे। 3 5 है, 3 से 3 दूना 6, 8 3 24। अब नहीं कटेगा। 22 गुना बटा बउआ 616 आएगा सर, 25 616। देखो एक नया यूनिक करे भागा देना, ऐसे भी भागा दे सकते हैं। भागा दो जो दोगे वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, 616 गुना 4 और नीचे 25 गुना 100 करे, 25 गुना 400। सही है गलत? 4 ऊपर गुना 4 नीचे, 25 गुना, सही हो? 4 गुना करो, 6 चौक, अरे कितना आएगा, 4 2 6 चौक और नीचे 2 अंक के बाद 0 नहीं दे देंगे तो 24.64 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे भी तो हो सकता है। सही है? तो क्या निकला? तो आप भागा देंगे तो यही चीज़ आएगा। सही आंसर? आंसर देख लीजिए, तो आपका आंसर आ गया। तो ये क्या बात समझ में आया जी? बात समझ आया? कहता क्या है, परिधि व्यास से ज़्यादा है, परिधि व्यास से ज़्यादा है। समीकरण को बराबर करने को, समीकरण को बराबर करने के लिए इधर कर दिए। और उसके बाद ये दोनों परिधि व्यास दोनों एक तरह के आदमी है, बोला लिए। परिधि से तो 2 पाई आर, व्यास का 2r, इसको छोड़ दिए। कैलकुलेशन करके हम r निकाले, r कट छट कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिए, r बैठा दिए, परिधि। समझा के बात है ना? इसको उतार देखिएगा। दूसरा प्रश्न, पहला तो हो चुका था, आंसर आ चुका है। दूसरा प्रश्न कहता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, किताब में लिखा हुआ प्रश्न है, सुन। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, माने कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 42 है। वृत्त से एक त्रिज्या खंड काट लिया जाता है, मतलब एक हम केक को कैसे काट के निकाल लेते हैं, उसी तरह से त्रिज्या खंड काट लिया जाता है। अब काटा जाता है तो त्रिज्यखंड का जो कोण बनता है वो 150 डिग्री तो चाप की लंबाई का, यानी कोई वृत्त है, इस वृत्त का यहाँ पर 150 डिग्री का कोण बना रही है और ये काट कर निकाल लिया जाता है। इसी का कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, इसी का क्षेत्र। तो एक प्रकार का क्या है, त्रिज्य। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया क्या है। सबसे पहले आप समझिएगा कि आपके पास थीटा का वैल्यू 150 डिग्री है, थीटा का वैल्यू। दूसरा बात है त्रिज्या का वैल्यू 42 सेंटीमीटर दे रहा, यही त्रिज्या है। ये आपको 42, ये आपको 42, ठीक है। पहले तो कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, सॉरी किसका बोला होगा, तो चाप की लंबाई बोला, तो ये त्रिज्यखंड नहीं होगा, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ही बोला ना, यह नहीं इतना रे, एता से तक इसको किससे सूचित करते हैं, एल से। चाप की लंबाई को एल से, तो एल बराबर यानी चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई मतलब एल बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर। थीटा 150, 360 2 22/7, आर का वैल्यू 0, सही है। अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे 12, 12 6 2 2 से 2 बचा 5 22 110। हाँ अरे उतारिए नहीं कर, चल आगे देते चाहिए। चलिए खुद अगर प्रश्न को अरे लगा छोड़ो, खुद प्रश्न को पढ़िए।
अपने से अब बनाओ उतार टकमी तो देखिए ऐसे तो नहीं बता वो जी उतारल मिलिए जाए करे नंदनी मन कर या करिए से बनिए जाओ। नए कैसे कर कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम हम उसको कहते हैं जब कोई बड़ा घर में देखिएगा घड़ी लगा रहता है तो यहाँ से यहाँ जो होती है इसी को हम लोग पेंडुलम कहते हैं। घड़ी का जो बड़ा एक काटा आता है जो आवाज़ करता है प्रत्येक घंटा 12 बजा 1 बजा 2 बजा वही चीज़ हमारा पेंडुलम होता है। तो एक निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे होता है इससे तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं कोण बनाता है। कोण बनाता है ना तो ये कहता है एक पेंडुलम 60 डिग्री कोण पर दोलन करती है मतलब 60 डिग्री कोण पर घूरती है। चंदन 60 डिग्री के कोण पर दोलन करती है। कै डिग्री के कोण पर 60 डिग्री यहाँ पर धरल होगा खैर तो 60 डिग्री कोण पर क्या करती है सुनो 60 डिग्री के कोण पर दोलन करती है और इत 8.8 लड़का 8.8 कहता है सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। यानी ये जो दोलन यहाँ से कर यहाँ तक तो ये जो नीचे वाला घूर रहा है ना इसी को कहते हैं चाप। तो कितना लंबाई जा रहा है 8.8 तो कहता है तो पेंडुलम की लंबाई मतलब इसकी लंबाई करें। फिगर से अगर हम देखा जाए ये हमारा घड़ी यहाँ पर पेंडुलम है ऐसे जाएगी यहाँ से जाएगी यही देखो यही ये कितना है चाप किसी को ना और इतना लंबा चाप बनाते मतलब 8 पॉइंट ये क्या कर मान एल का चाप की लंबाई और कोण कितना बना रहा है कोण 60 डिग्री। कोण कितना तो कहता है पेंडुलम की लंबाई मतलब इसी का लंबाई चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम इसी के लंबाई चाहिए कितना चाहिए लंबाई। तो पेंडुलम का मतलब त्रिज्या। पेंडुलम का मतलब त्रिज्या की लंबाई हमको चाहिए। अच्छा त्रिज्या की लंबाई है निकालना है कोण का मान देल है चले किससे चाप की लंबाई से क्योंकि चाप की लंबाई का सूत्र जानते हैं। तो सुनिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप हल करिएगा थीटा का मान देल है 60 डिग्री देल है मतलब पेंडुलम की लंबाई का मतलब त्रिज्या का मान निकालना है। उसके बाद बउआ किससे चले सो बताओ चाप की। तो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई कितना देल है चाहे 8.8 सेंटीमीटर सही है। चाप की लंबाई देल है इसका सूत्र जानते हैं क्या जानते हैं सूत्र थीटा बटा 360 2 पाई बराबर 8.8 सेंटीमीटर सही है। थीटा का मान 60 360 2 22 बटा आर का वैल्यू निकालना है। उसके बाद 8.88 बटा 10 हो जाएगा। 6 36 कै मरते 6 मरते कट गया 2 से काट दोगे 3 कटेगा अदो 22 चौका 88 सही है। अब ये वाला देखो नहीं कट रहा है अब नीचे भी नहीं तो बचा क्या क्या सो देखिएगा ऊपर बचा आर और नीचे सत्तिया आर बटा और उधर क्या बचा 4 बटा ये बउआ भागा में है तो क्या आ जाएगा आर बराबर 4 बटा 10 गुना 21 आर बराबर 21 चौका अब बटा 10 से भागा दे देंगे तो 8.1 अंक के बाद है ना 8.4 सेंटीमीटर आ गया बस हो गया। अब क्या है हाँ वो इधर आओ प्रश्न पहले समझ लेना। चांदी का एक तार है
चांदी का कहता है एक तार है जिसकी त्रिज्या 5.6 त्रिज्या का एक वृत्ताकार बना दिया। एक कोई चांदी का तार था, हम उसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर नाप के एक वृत्त कर दिए। ईयरिंग का मतलब गोल कर दिए, ठीक है, क्या बना दिए। अब गुस्सा आने के कारण उसे फिर चपटा करके क्या बना दिए, वर्ग बना दिए। वह तरिया के वर्ग बनाए। शुरू में क्या बनेने थे, अब फिर मुड़ के क्या बना दिए। तो तरिया वह है कि अलग है, यानी तार के लंबाई मतलब परिधि। तो जे तार के लंबाई वृत्त में लगल वह है तार की लंबाई, मतलब जे वृत्त का परिधि वही परिधि वर्ग का। तो यहाँ निकाल कौची कहता है, वर्ग के भुजा। तो यहाँ क्या बराबर चलेंगे, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर का है, जे तरिया वृत्त में लगल वह तरिया वर्ग में मोड़ दिलिए। चेंज नहीं न होल, नहीं चेंज होले रे। माने अरे एगो तार लो ऐसे घुरा दिए, फिर अलग घिंच घा दिलिए, तो तार वही तो रहा। तो यहाँ पर सुनो फिगर है इसको ऐसे, ये मान लिया क्या है वृत्त, इसकी त्रिज्या कितना है 5 ऐसे मोड़ कर क्या बना दिए, ए बी सी वर्ग का सभी भुजा, वर्ग का सभी भुजा ये बना। तो इसकी भुजा कहता है इसी का भुजा कहता है क्या होगा। इसका क्या पूछता, इसका क्या पूछता। चंदनवा लोग है ना कि गामा देहाती हम कैसे जनियन अचरवा रख ले रो है, कोगरा देखो तो अचरवा ढाक ले। मतलब टोपिया रखना जरूरी है, चाहे ढीला रखिए ऊपर चाहे टाइट में रखिए, नहीं रहे टोपी नहीं गिरना चाहिए, रहे टोपी नहीं रखना हटना चाहिए। सुन ए लड़की, तो पहले था लिखो, अरे वर्ग का वृत्त का पहले त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, अब वर्ग की भुजा क्या मान लो, ये मान लेते हैं, वर्ग की भुजा को क्या मान लो। अब सुन एता पर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, क्योंकि तार को घुरा के बनाए, तार को खाली ऐसे घुरा दिए, मतलब किस पर घुरा, परिधि पर। बराबर क्या होगा, वर्ग का परिधि बोलो चाहे परिमाप बोलो, बात बराबर है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। वृत्त का परिधि कितना आई, इसका 4 गुना 2 22/r का वैल्यू 4 गुना भुजा का मान है पता, तो 4 गुना भुजा ये देखो, 2 से काटो, 2 से 7 8 0.8, सही है। तो क्या है आपको 11 गुना 0 बराबर गुना कर दो, 11 8 88, 11 8 कई अंक के बाद पॉइंट बराबर, मतलब ए बराबर 8 पॉइंट, मतलब भुजा का मान कितना आ गया 8.8 सेंटीमीटर। बुझाया, हो गया। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है 42 लड़की 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, और उसकी चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का मतलब एल का मान। तो कहता है केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाया, ये चीज। तो किससे चलेंगे, त्रिज्यखंड से कि चाप की लंबाई से, चाप की लंबाई से चलेंगे। तो यानी यहाँ पर, अरे यहाँ पर कोई वृत्त है, सुन लो, यहाँ पर कोई वृत्त है, केंद्र
केंद्र पर कहीं ना कहीं क्या बना रही है? केंद्र पर क्या बना रहा होगा? कोण बना रहा होगा। ये सुनो, केंद्र पर कहीं ना कहीं कोण बना रहा है। ए त्रिज्या, ये चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई कितना है? 35.2 है। ये भी लिखिएगा 35.2। कलम चलना ही नहीं है। तो सबसे पहले हल करना है। हमको दिल है चाप की लंबाई R बराबर 42 सेंटीमीटर और उसके बाद L बराबर 35.2 सेंटीमीटर। थीटा। क्या प्रश्न समझ में आ रहा है? अब हम चलेंगे किससे, सो बताओ। चाप की लंबाई से। चाप की लंबाई है 35.2 है। इसका सूत्र जानते हैं, थीटा बटा 2 पाई 35.2। थीटा का वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। 360 है 22 बटा R का वैल्यू और 35.2 नीचे 10 हो गया। पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया। सही है। ए चंदन, तू वहाँ से उठ वहाँ से। अरे उठे लगा लिए रे, वहाँ से उठ पहले। तू वहाँ से उठ। आ गया ना पहले तू रे। होता से यहीं पे जाओ इधर आओ। आप डांट वाले को तो उड़ा सर, इधर आओ। इधर आइए ना पहले, आप इधर आइए। वहाँ जाओ, बैठो वहाँ जाओ आराम से। डिस्टर्ब वगैरह नहीं होना चाहिए। बैठ दे। तो हमको इसका मान रख दिए। अब यहाँ से थीटा चाहिए तो सबसे पहले काट छाट करेंगे इनका। 6 से 7 छक 42 बराबर। देखो यहाँ बराबर, यहाँ 0 से 0 साफ हो गया। 6 छक 36 3 हो गया। अब नहीं कटेगा। अभी रुको ना, अब नहीं बचेगा। थीटा बचेगा 22 बच रहा है, 3 बच रहा है, 352 बच रहा है। ये कट जाएगा। शायद आप काटिएगा 11 मरते 11 थे 33, 11 दूना 22। 11 से काटिएगा 2 मरते 11 तिया 33, 11 दूना 32 मरते कट जाएगा। 2 से काटिएगा, आई उधर भेज दीजिएगा, भागा जाएगा ना। तो बचेगा थीटा 16 गुना 3, थीटा बराबर यानी 48 डिग्री का कोण। सही है। उतारते। हाँ हो रहा, उतार कौन उतार। 6 नंबर प्रश्न को जितना अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा उतना बेहतर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है, एक कार का पहिया, इतना आसान नहीं बात करिएगा, ठीक है। एक कार का पहिया 80 सेंटीमीटर का व्यास है। माने पहिया का मतलब कोई चक्का है जिसका व्यास आपको 80 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर कोई पहिया है, इस पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका पहिया व्यास कितना है? कहता है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। चक्कर चाहिए। 10 मिनट में कितना चक्र लगाएगा पहिया अपने चक्का, कितना बार घूर जाएगा। तो पहले ये डिसाइड कर लो ना कि हमको चक्कर निकालने के लिए ज़रूरत क्या है।
हमको चक्कर निकालने के लिए ज़रूरत क्या है? सुनो, ज़रूरत क्या बताते हो। बउआ एक इसी पेन ले लिए, समझना क्या ज़रूरत है, खुद फिर बता देगी। यहाँ और यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ नापे, एक बार गया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 6 बार, यानी 6 बार गया तो 6 चक्कर हुआ। तो ये उसको औसे करके देखेंगे, 10 मिनट चक्कर घूरते रहेंगे, और संभव नहीं है कि 10 मिनट कोई चक्का बुतरूला ले लिए और घुरा रहे, चल रहे हैं मारे टैरवा खेलते रहिए ना। तो 10 मिनट तक वो कितना बार घूरते ही डिसाइड कैसे करेंगे। तो आप क्या करना, इतना से तब मान लिया दूरी है 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर। और एक बार किया न तो 6 मीटर, तो कई बार? 10 बार में हो जाएगा। तो सॉरी, एक बार में 6 तो 6 दाएंगे, यानी 10 बार आएगा। यानी आपको चाहिए 2 चीज़ जब भी चक्कर निकालना हो, तो एक दूरी निकाल लो, क्या निकालो, और दूसरा एक बार में कितना घूर रहा है, मतलब उसकी परिधि। चक्का यहाँ से एक चक्का घुराओ तो ये तब मान लिया भेलपिनमा है, तो ये से घुरावे शुरू करवे तो ये कहीं ना कहीं आगे तक आते। तो एक बार वो घूरा मतलब वो क्या कवर किया, परिधि किया। तो एक बार अगर पूरा चक्का घूरा तो आगे बढ़वे करेगा, मतलब वो परिधि है। अब परिधि ही दूरी होता है। परिधि क्या है? अरे मोटरसाइकिल या साइकिल का चक्का घुराओगे तो एक बार घुराओगे तो इतना आ गया, मतलब इतना से आया एक बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में। तो हमको सबसे चक्कर की संख्या चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? दूरी और परिधि। दूरी और तो दूरी निकालो और परिधि निकालो, चक्कर की संख्या आ जाए। तो क्या हमको बुआ 100 मीटर दूरी है, ठीक है, 100 मीटर। हमारा चकवा एक बार में 50 मीटर घूरो तो कई बार में पूरा हो जाते? 2 बार में। कई बार में? 100 मीटर दूरी हमार ससुराल, एक बार हमार चकवा घूरे में कई मीटर लगो? 2 बार में तो हम चलिए जी, 2 बार चकवा घूरे ससुराल पहुँच जाए। सही बात है, मतलब कुछ ना कुछ बोल देना, ये समझ में आ रहा बात है। मान लिया 5000 मीटर दूरी है, एक बार चक्का घूर ले 100 मीटर लग ले, तो कितना बार? 50 बार में 50 बार हम चक्का घूरते हम पहुँच गए। मतलब दूरी और परिधि चाहिए, तब आपको निकलेगा चक्कर की संख्या। बात समझ आ गया? तो आपको क्या चाहिए? दूरी, और क्या चाहिए? परिधि। सबसे पहले इतना समझाने पर अब चलते हैं व्यास। देखो पहिया का व्यास कितना देल है? 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पहिया का व्यास कितना है? अच्छा, और क्या चीज़ दे ले? समय भी लगता दे लेने 10 मिनट दे लें रे। और क्या दे ले? चाल भी दे ले। क्या दे ले? कितना दे ले? 80 किलोमीटर। देख लो सही एक बार फिर से, 80 किलोमीटर घंटा है। सही है? सुने लड़का बउआ रे, ए लड़की, समय चाल दे ले तो दूरी बराबर सूत्र हो वो है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर दूरी अगर निकालना है
तो तुम्हारी चाल और कितना देरी चला उस समय को गुना कर देंगे, दूरी आ जाएगी। तो चाल कितना दे लें, 80 किलोमीटर प्रति, समय कितना। अब बताओ दोनों राशि अलग में है कि नहीं, ये मिनट में है। दोनों राशि को एक नियन बदल दो, दोनों राशि को। तो 80 को 80 किलोमीटर है ना, तो ये ज़्यादा राशि है कि बड़ा राशि है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है 5/18 से गुना करें। बड़ा राशि को छोटा करना है, छोटा बटा बड़ा से गुना कर। ये कैसे आया, समझ में आया? हैं, ये नहीं समझ में आया? हैं, नहीं लो, देख 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 कैसे होता है। सुनो, ये कितना हो गया, 5/18। ये क्या हो जाएगा, मीटर। सुन बाबा, कहाँ से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह जो चाल चलती है ना, घंटा के हिसाब से चल रहा है कि 1 घंटा में इतना गया, और इसको लगा दिए तो मीटर के हिसाब से चल रहा है। मतलब 1 सेकेंड में इतना के हिसाब से चलेगा। 1 किलोमीटर को प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, घंटा। तो घंटा लग 1 प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, तो 1 घंटा, ये प्रति का मतलब बटा होता है, प्रति का मतलब। तो 1 घंटा में कितना, 60 मिनट, और 60 में 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 से। तो ई कौची में आ गया, मीटर में, और नीचे कौची आ गया, सेकेंड में। काट दो, 1 0 से 1 2 और 2 कट गया, ऊपर 10 नीचे 36, तो ऊपर मीटर और नीचे सेकेंड। तो ई काटोगे 5, ई काटोगे 18, 5/18 मीटर, बटा को हटाएगा प्रति सेकेंड। तो इसीलिए किलोमीटर से अगर मीटर में चलना है तो 5/18 से गुना कर देंगे। बात समझ में आए सर। अब अगर हमरा मीटर, सुनिए लड़का, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा चलना है तो 18/5 से गुना कर दो। 18/5 से बड़ा, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा, तो बड़ा को छोटा लिखना है, तो छोटा बटा बड़ा से गुना करना, और छोटा को बड़ा करना है तो बड़ा को ऊपर रखना है। समझा गया बातें। तो यही चीज़, तो ऐसा रहता काहे ऐसे आप कर रहे हैं, तो करने का तात्पर्य यही है बउआ, यही है कि ये राशि किलोमीटर प्रति घंटा, ये राशि मिनट में, क्योंकि दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय होता है, तो इसको भी एक बदल दो और इसको भी बदल दो, ऐसा से बदलो कि एक ही राशि में रहे। कई राशि में, तो इसको 80 का 80 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड, 5/18 से क्या करेंगे, गुना। आई बताओ, ये है बउआ समय मिनट में है, कै मिनट, तो ये 10 मिनट, और 1 मिनट में कै सेकेंड, तो ये किस में बदल गया, सेकेंड में, और ये भी किस में आ गया, बताओ सही है कि नहीं। अब सुनो, कट जाएगा क्या, 9, आइए बउआ, अब नहीं कटे, 40 बचे। अच्छा अभी रुको ना, इसको क्या करेंगे, 40 बचे 200/9, इस सेकेंड जो है बटा में है, और ये सेकेंड ऊपर में, तो कट जाएगा। देखो मीटर प्रति सेकेंड ये है, इसका मतलब ऐसे होता है। और ई वाला सेकेंड कहाँ है, ऊपर है, तो सेकेंड खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, खाली
तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा ये उसको उधर लिखेंगे, आई कितना 10 गुना 60 ना 600 सेकेंड ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा। अभी काटे 3 तिया 3 दूना 200 नहीं हुआ, ये कितना है सही नहीं रे, कितना हो जाएगा हैं 2 दूना 4 और कैसो ना, अब बटा में ये क्या आया दूरी, यानी इतना वो दूरी जाना है। वो 10 सेकेंड तोरा 10 मिनट जो बोल लो ने 10 मिनट में इतना दूरी जीतो। 10 मिनट में कितना दूरी 40,000 बटा इतना दूरी। अब इतना दूरी चकवा कई बार घूरते वो पता करना, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए परिधि, सही है ना। उसके लिए क्या चाहिए लिखेंगे तथा पहिया का परिधि। क्या सूत्र होता है 2 पाई 2 22 बटा आर का वैल्यू हाँ 42 नहीं कटे, ये 22 दूना 44 गुना 40 बटा 7, इसको गुना करो 16 16 17 इतना आएगा है। अब बटा ये इतना आ गया, ये कौची में ये हो देखिए लफड़ा है, ये हो लफड़ा है सुने लगा। ये जो परिधि का त्रिज्या है, परिधि का जो त्रिज्या कौची में, तो ये कौची में आएगा त्रिज्या जब सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा रे, तो ये कौची में आया आ ये दूरी कौची में बैठल है, तब फिर एता लो छे फिर एकरो बदलो, तो सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए क्या करते हैं गुना की भागा। सुन लो इसको लिखेंगे 170 बटा क्या आ जाएगा आ इसको बुआ बटा में 100 कर दीजिएगा ना, तो ये कोची में आ जाएगा मीटर। 100 से भागा कर देना तो मीटर में बदल जाएगा। तो ये भी कोची में आया आ ये भी कोची। अब क्या चाहिए चक्कर कई बार घूरेगा। सुनो चक्रों की बताओ इतना क्या लिखेंगे दूरी बटा दूरी का सूत्र कितना है बटा परिधि का 7 गुना, इसको भिन्न के भागा को इधर कर देते हैं। सुनो भिन्न के भागा को भिन्न को गुना करिए 40 बटा और नीचे चलेगा 7 गुना 100 जाएगा रे, और नीचे कितना 1760 काट दो 1 शून्य से 1 शून्य हम नहीं होगा, हाँ 4 से कटेगा ये 44 मरते 4 से कटेगा 1000 10,000 आएगा और 10,000 गुना 70 और बटा 4 12 13 132 सही हो। इसको क्या करिएगा 7 अब क्या सुनना 5 सुनना नहीं रे, अब बटा 100 ये कौची में आ जाएगा तो रे मीटर है, ये मीटर में तो खत्म होगा। अब चक्कर की संख्या मीटर में ये भागा दीजिएगा ना, और जो पॉइंट कोई सी बात है मोबाइल दीजिए, अगर ये भागा दीजिएगा तो जो पॉइंट में आएगा पॉइंट के बाद छोड़ देना, और जो पॉइंट से इधर आएगा वही आपका आंसर। क्योंकि आप क्या कह रहा है कितने पूर्ण चक्कर, सुनो अरे
अगर 2.5 आया तो कै चक्कर? 2 चक्कर, 2 ही चक्कर रखेंगे ना। 3.125 आएगा तो कै चक्कर? 3 चक्कर। तो उसको भागा दीजिएगा जो आपका आंसर आ जाए। सही है।